हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गठबंधन की राजनीति। गठबंधन समझते हो? एक समझौता टाइप का होता है, शादी के टाइप पे भी होता है, वर और वधू का गठबंधन। ठीक है, वैसा ही कुछ है ये भी, गठबंधन वहीं से ही बनाया है। इंग्लिश में कहते हैं इसे कोएलिशन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ कोएलिशन। कोएलिशन मतलब एक गठबंधन, किसी के साथ कोई पैक्ट कर लेना, किसी के साथ एक समझौता कर लेना और किसी के साथ पैचअप कर लेना, एक गठबंधन बना लेना, किसी के साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर रहना हर जगह, हर मुद्दे पर। तो ये है गठबंधन की राजनीति। अब इस गठबंधन का राजनीति से क्या मतलब है कि एक पॉलिटिकल इसमें होता, इसमें क्या कर लिया भैया गठबंधन में, इसमें किस ने शादी कर ली, किस पॉलिटिकल पार्टी ने किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की शादी कर ली? शादी नहीं करते। इसमें एक दूसरी पार्टी के साथ आते हैं, किस लिए? जैसे परिवार बनाने के लिए शादियां होती हैं, ऐसे ही सरकार बनाने के लिए गठबंधन होते हैं। ठीक है, तो सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ करते हैं बहुत सारी पार्टी में। और ये गठबंधन की जो राजनीति है अमूमन उन्हीं देशों में पाई जाती है जहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ दो ही राजनीतिक दल होते हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो भारत उन देशों में से है जहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो भारत में क्या है? भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। सबसे ज्यादा राजनीतिक दल फ्रांस में पाए जाते हैं। फ्रांस बहुदलीय प्रणाली का बेस्ट एग्जांपल है। भारत से भी ज्यादा राजनीतिक दल फ्रांस में पाए जाते हैं। चीन में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है, साम्यवादी, जैसे रूस में भी होता है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश है वहां पर सिर्फ दो ही राजनीतिक दल होते हैं, और भी होते हैं पर और नाम मात्र के होते हैं। मेन तो वहां पर दो ही राजनीतिक दल होते हैं। तो इंग्लैंड की, अमेरिका की राजनीति द्विदलीय राजनीति है। तो चीन की राजनीति क्या है? एक दलीय शासन प्रणाली, एक दलीय प्रणाली। चीन की एक दलीय प्रणाली, भारत की बहुदलीय प्रणाली। और इंग्लैंड की क्या है? इंग्लैंड की है द्विदलीय। ठीक है, इंग्लैंड की द्विदलीय है, चीन की एक दलीय है। क्योंकि चीन में सिर्फ एक ही दल हो सकता है साम्यवाद, उसके अलावा किसी दूसरे दल को मान्यता नहीं देते। इंग्लैंड में दो दल हो सकते हैं, दो दल होते हैं। और भारत में और फ्रांस में बहुदलीय होते हैं, यानी कि बहुत सारे दल होते हैं। जहां बहुत सारे दल होते हैं, देखिए एक दल होगा वहां तो क्लियर होगा कि सरकार उसी दल की होगी। जहां दो दल होंगे वहां भी क्लियर होगा या तो दल ए की होगी या दल बी की होगी। फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दो मेन दल हैं, वो है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। अभी फिलहाल जो वहां पर डोनाल्ड जो ट्रंप हैं वो किसके हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं। किसके? रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो वहां पे तो रिपब्लिकन पार्टी की होती है। इससे पहले जो ओबामा थे, बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो या तो वहां डेमोक्रेटिक की होती है या रिपब्लिक की होती है, क्लियर है। ठीक है, इनमें भी जिनमें दो दल होते हैं वो भी क्लियर है। अब बात करते हैं बहुदलीय शासन प्रणाली की। बहुदलीय शासन प्रणाली की, ठीक है। बहुदलीय शासन प्रणाली में क्या होता है? बहुदलीय शासन प्रणाली में बहुत दल होने के कारण किसी भी राजनीतिक दल को कई बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। अब ये स्पष्ट बहुमत क्या होता है?
देखिए भारत में अगर आप किसी को सरकार बनानी है भारत में, तो लोकसभा में जितनी सीटें होती हैं, मान लीजिए उसमें 500, हमारे देश में है 545 सीटें हैं इस समय। 545 से 2 सीटों को निकाल दो, क्योंकि वहां पे एंग्लो इंडियन जाति के लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। इस चुनाव में एक मिनट, इस चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को 273 यानी कि इसका आधा, 543 का आधा 273 वोट मिल जाते हैं, सीटें मिल जाती हैं, वो अपनी सरकार बना सकता है। यानी कि बहुमत जिसको मिल जाएगा। बहुमत का मतलब होता है आधे से, आधा प्लस 1, आधे से ज्यादा। ठीक है, यानी कि 500 सीटें, तो 500 में से किसी को 251 मिल गई है, तो वो राजनीतिक दल अपनी सरकार बना सकता है। पर क्या होता कैसा है, जब बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो कई बार कैसा होता है, किसी को 100 मिल जाते हैं, किसी को 200, किसी को 150, किसी को 50, मतलब 250 यानी कि 251 किसी को नहीं मिलते। उस कंडीशन में क्या करा जाए, कौन सरकार बनाए? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किसका बंदोबस्त किया गया है? गठबंधन की राजनीति का। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, 3 पॉलिटिकल पार्टी हो गई, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। 543 सीटें हैं टोटल। चाहिए कितनी? 273। किसके लिए? सरकार बनाने के लिए। अब सरकार बनाने के लिए 273 चाहिए। मान लीजिए बीजेपी को 200 मिली और 200 ही इसको मिल गई, कांग्रेस को, और बची हुई कितनी? 143 मान लीजिए आम आदमी पार्टी को मिल गई, या आम आदमी पार्टी के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां, उनमें ये सीटें बट गई। तो अब सरकार कैसे बने? सरकार बनाने के लिए तो 273 चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आपस में किसी के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो मान लीजिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गई, तो टोटल सीटें कितनी हो जाएंगी? 200 प्लस 143 कितनी? 343 सीटें हो जाएंगी। 343 से सरकार बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 273 चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 343। परंतु जब ये सरकार बनेगी, तो ये सरकार का नाम क्या होगा? गठबंधन की सरकार। क्यों? क्योंकि इसमें 2 दलों ने मिलकर सरकारें बनाई है। किसी भी एक दल को ये 273 नंबर नहीं मिले, एक इनको 200 मिले थे और इसको 143, तो इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली, 343 कर ली। ठीक है, तो इस सिचुएशन को, जब किसी भी राजनीतिक दल को 273 नहीं मिलता, इसका मतलब है बहुमत नहीं मिलता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो इस अवस्था को कहते हैं त्रिशंकु लोकसभा। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है जितना चाहिए, तो उसे कहते हैं त्रिशंकु लोकसभा। ऐसी अवस्था में जन्म होता है किसका? गठबंधन की राजनीति का। और ऐसी राजनीति की जरूरत सबसे पहली बार भारत में कब पड़ी? 1977 में, 1977 में। कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लगा दिया, जिससे पूरे देश में त्राहिमाम बच गया और सब लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए। तो उन्होंने क्या काम करा? कांग्रेस को भगाना है। तो कांग्रेस को भगाने के लिए 5 दलों ने,
जिसमें जनता दल भी शामिल था, जिसमें जनसंघ भी शामिल था, जो अभी बीजेपी के नाम से जाना जाता है। जनसंघ भी शामिल था इन 5 दलों में। इन 5 दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम था जनता पार्टी 1977 में। और जनता पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए, कांग्रेस को सत्ता से बाहर भी कर दिया। और 77 से लेके 79 यानी कि 2 साल, सिर्फ 2 साल शासन किया और आपस में लड़ने लग गए वो, क्योंकि ये लोग 5 दल के लोगों ने मिलके पार्टी बनाई थी मिलके, और आपस में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ने लग गए। और अंत में क्या हुआ, सरकार खत्म हो गई, मतलब सरकार लोकसभा भंग, सरकार ने इस्तीफा दे दिया, सरकार नहीं चली, 2 ही साल सरकार चली और लोकसभा भंग हो गई। तो ये जो जनता पार्टी थी, एक्चुअली में ये गठबंधन की सरकार नहीं थी, ये कहने को तो जनता एक पार्टी की सरकार थी, जनता दल की, मगर रियलिटी चेक करोगे तो उसमें वो 5 दल के लोग अपना अपना अलग अलग डपली, अपना अपना अलग अलग राग करते थे। इसलिए हम इसे सैद्धांतिक तौर पर तो हम इसे गठबंधन की राजनीति नहीं कह सकते, मगर रियल में देखेंगे तो पता चलेगा गठबंधन की राजनीति। इसके बाद गठबंधन की राजनीति का दूसरा चरण आया कब, 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। कौन? वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसमें हुआ क्या, 1989 में बहुमत तो था नहीं वीपी सिंह के पास, तो राष्ट्रीय मोर्चे की एक सरकार बनाई गठबंधन की, ठीक है। उसमें भाजपा का समर्थन लिया और वामपंथियों का समर्थन लिया। वामपंथी कौन सी पार्टी है? वामपंथी है सीपीआई, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इन पार्टियों को वामपंथी पार्टी कहते हैं, ठीक है, लेफ्ट, और ये राइट। ये दक्षिणपंथी विचारधारा की है, लेफ्ट वाली, सॉरी राइट वाली, राइट विंगर्स कहते हैं भाजपा को, दक्षिणपंथी राइट विंगर्स। ये लेफ्ट विंगर्स हैं, वामपंथी लेफ्ट विंगर्स, ये राइट विंगर्स दक्षिणपंथी, और ये दोनों अपने आप में एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं विचारधारा के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट और ये राइट, और इन दोनों ने सपोर्ट किया किसको? राष्ट्रीय मोर्चे को और वीपी सिंह को। लेकिन कब तक करते? दोनों की तो अलग अलग डबली, अलग अलग राग थे। 1990 तक बेचारे की सरकार चली, 89 बनी, 1 साल में गिर गई, चल ही नहीं सकती। फिर 1990 में चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री बने, जब ये सरकार गिर गई। वो भी बेचारे 1951 तक ही चले, 91 तक ही चले, 1 साल ही। कांग्रेस ने सपोर्ट कर रखा था, फिर वापस ले लिया, उनकी सरकार भी गिर गई। कुल मिला के ये देखा गया कि भैया गठबंधन की सरकारें, अगर ऐसा गठबंधन करोगे बिना विचारधारा मिलाए तो टूट जाएगा, ठीक है, और वो सरकारें गिरती रहेंगी। उसके बाद देखो 1991 में 10वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, किसी को समर्थन नहीं मिला, फुल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस 5 साल पूरी चली, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं थे इलेक्शन हो। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि भैया किसी की सरकार बनी नहीं रही है, तो भैया गिराओ भी मत, चलने दो, परेशान होते। फिर आया 1996, 5 साल चलने के बाद वाजपेयी जी ने 11वीं लोकसभा में अपने बहुमत साबित करने की कोशिश करी, सरकार बनाई, 13 दिन चली, पर बहुमत साबित नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। 1996 में जब इनकी सरकार गिर गई तो एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया कांग्रेस के सपोर्ट से। कांग्रेस ने सपोर्ट वापस खींच लिया, ये सरकार भी 10 महीने बाद गिर गई। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया और 1 साल के अंदर ये भी सरकार गिर गई, और 1998 महीने के अंदर ही गिर गई। और 1998 में फिर फ्रेश चुनाव कराए गए। देखो 1996 में चुनाव कराए गए थे, यहाँ पे जब ये सरकार बनी थी, यहाँ चुनाव नहीं हुए, यहाँ चुनाव नहीं हुए, यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री बदले। 1998 में फिर चुनाव हुए 12वीं लोकसभा के, सिर्फ 13 महीने सरकार चली वाजपेयी की, क्योंकि वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी एनडीए के समर्थन से, पर इनकी 1 वोट से सरकार गिर गई थी, सिर्फ एक सीट से। अगर 1 MP और होता तो सरकार नहीं गिरती। 1998 13 महीने चली सिर्फ सरकार और गिर गई। 1999 में वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं मैं, एनडीए के सपोर्ट से, और इसमें 18 दल शामिल थे। ये 2004 तक चली। 2004 में फिर इलेक्शन हुए तो यूपीए की सरकार बनी, और उस यूपीए में 20 दल थे मिलके, ठीक है। 2009 में यूपीए की सरकार बनी, 2014 में एनडीए की सरकार बनी। ये यूपीए की जब सरकारें बनी दोनों, 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे,
परसों उनका बर्थडे था। और 2014 और 2019 में जो एनडीए की सरकार बनी उसमें मोदी साहब प्रधानमंत्री थे और हैं। ठीक है, अब मैं बार बार एनडीए और यूपीए कर रहा हूं, ये क्या है, इधर आ जाइए। एनडीए ये एक गठबंधन है। एनडीए क्या है, एक गठबंधन है राजनीतिक दलों का। इसका पूरा नाम है नेशनल, पूरा नाम है इसका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस मतलब जोड़ा। ठीक है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, एनडीए को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। जब इन्हें पता चल गया कि अकेले सरकार बनाना मुश्किल है तो इन्होंने गठबंधन करना स्टार्ट कर दिया। चुनाव से पहले गठबंधन किया कई राजनीतिक दलों के साथ और फिर चुनाव लड़ा और जीते। यूपीए ये क्या है, ये भी राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्या कहते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये बनाया गया 2004 में सोनिया गांधी ने, सोनिया गांधी ने। ठीक है, इसमें लीड कौन करता है, यूपीए में लीड करती है कांग्रेस, यानी कि सबसे बड़ा दल है कांग्रेस। कांग्रेस इसको लीड करती है। एनडीए को लीड करती है बीजेपी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दल कौन सा है एनडीए में, बीजेपी है। तो ये वाजपेयी जी ने बनाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाया था जब जानते थे कि मेरे अकेले नहीं जीत पाऊंगा। ऐसे ही यूपीए जब जान गई कि भैया हम भी अकेले नहीं बना पाएंगे तो 2004 में कांग्रेस ने भी यूपीए बना लिया, यानी कि सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस की सोनिया गांधी ने भी यूपीए बना लिया, एक गठबंधन बना लिया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, गठबंधन की राजनीति में इसकी विशेषताएं क्या है। इनकी विशेषता ये है कि गठबंधन में एक दल की प्रधानता रहती है, यानी कि इन दोनों ही गठबंधन में, एनडीए और यूपीए में, या बीजेपी और या कांग्रेस, इनकी प्रधानता है। गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव होता है। यह जरूरी नहीं है विचारधारा में ले, कई बार कैसे कैसे भी गठबंधन बना लेते हैं। आज कांग्रेस और शिवसेना ने गठबंधन बना के सरकार बना रखी है महाराष्ट्र में, लेकिन जबकि इनकी विचारधारा तो मिलती ही नहीं है दोनों की। शिवसेना की मिलती है बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ ही गठबंधन एनडीए में रही है हमेशा, लेकिन अब नहीं है। क्यों, विचार मिल रहे हैं पर कुछ बात पे बात खराब हो गई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके मुंबई में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, गठबंधन स्थायित्व नहीं होता। देखो गठबंधन टूटते रहते हैं, जैसे कि अभी किसानों के मुद्दे पर जो प्रकाश सिंह बादल की जो पार्टी है अकाली दल पंजाब में, उसने एनडीए से अलग हो गई है। वो महाराष्ट्र में शिवसेना एनडीए से अलग हो गई है, तो ये अलग भी होते रहते हैं, स्थायित्व नहीं है। विचारधाराओं की अपेक्षा नेता के प्रति विश्वास, विचारधारा के नाम पर इकट्ठे नहीं होते कि हमारे विचार ऐसे हैं इसलिए मिल रहे हैं, अपने अपने नेता के साथ जुड़े रहते हैं यहाँ के लोग। अगर प्रकाश सिंह बादल ने अलग होने की बात कही एनडीए से, तो उसके समर्थन के सभी लोग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना ने अलग होने की बात करी तो उसके समर्थक सारे अलग हो गए, चाहे भले विचारधारा उनके बीजेपी से मिलते हो, लेकिन आपको कांग्रेस के साथ है सरकार बनाने। दल बदल की राजनीति, गठबंधन की राजनीति में दल बदल की राजनीति होती है। अब इस गठबंधन के साथ हूँ, अगले में उस गठबंधन के साथ हूँ। अठावले का नाम सुना है आपने, संसद में उन्होंने एक भाषण दिया था, राहुल जी जब आपकी सरकार थी मैं आपके साथ था, अब मोदी जी की सरकार है तो मैं मोदी जी के साथ हूँ। हम जिसकी सरकार होती है उसके साथ जाना पसंद करते हैं। रामदास अठावले, तो उनकी कोई विचारधारा नहीं है। जहाँ देखी, वो कहते ना, जहाँ बिछी हुई देखी दरी, सॉरी जहाँ देखी तरी वहां बिछा दी दरी, उनको वो वाला सिस्टम होता है। दबाव की राजनीति, इसमें राजनीतिक दल अपने गठबंधन, जिससे गठबंधन होता है उस पर दबाव डालते हैं कि हमें इतनी सीटें दो, हमें इतना मंत्री पद दो, हमारा ये काम करवाओ, जब हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार के दबाव की राजनीति इसमें होती है। तो ये था आपका गठबंधन
की राजनीति आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।